आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनसे कोई त्रुटि ना हो और उनके लड्डू गोपाल बहुत कृपा बरसाएं, हर इच्छा हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। तो ये जो लीला कथा है ये माधुरी जी ने शेयर की है। माधुरी जी के साथ कुछ ऐसी लड्डू गोपाल ने लीला की, ऐसी अनुभूति कराई जिसको सुनकर आप भी ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। माधुरी जी जो हैं बहुत ही अच्छे घर परिवार से हैं और लड्डू गोपाल की, भगवान की बहुत ही दिल से सेवा करती हैं और उनको अपने भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है। वो कहती हैं कि मेरे हर काम में मेरे भगवान मेरा साथ देते हैं। कभी भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैं जाके अपने भगवान से वो बात शेयर करती हूँ, उनसे कहती हूँ और उनकी ऐसी कृपा होती है। अगर कोई भी काम मुझे करना है, कुछ ऐसी मन में दुविधा है, तो मैं दुनिया वालों से ना पूछ के मैं अपने भगवान से पूछती हूँ और वही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इतना विश्वास है माधुरी जी को अपने भगवान के ऊपर, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर। बहुत सेवा करती हैं, दिल से मानती हैं और वो उनको एक पुत्र के रूप में सेवा करती हैं अपने लड्डू गोपाल की। ये लड्डू गोपाल माधुरी के जीवन में कब आए? ये लड्डू गोपाल आए जब इनकी शादी के बहुत साल हो गए थे और इनके कोई बच्चा नहीं था। ये बच्चे के लिए ऐसे तड़फ रही थीं, ये समझिए वही समझ सकता है इस बात को जिसके या तो बच्चे बहुत टाइम बाद हुए हैं या कि बच्चों के लिए अभी भी माँ लोगों को लग रहा है कि हमारे भी बच्चे हो जाएं, जो बच्चों के प्यार से जो वंचित हैं, ये वही उस भाव को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा, अगर आपका पूर्ण विश्वास है ना अपने भगवान के ऊपर, तो आपको देर चाहे जितनी हो जाए। और लड्डू गोपाल की सेवा तो इतनी, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है लड्डू गोपाल की सेवा का। अगर जिसके भी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करे, पुत्र के रूप में उनकी सेवा करें। आप देखिएगा 1 साल के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको दिल से सेवा करनी होगी, भाव से सेवा करनी होगी। ये कई लोगों का आजमाया हुआ है। तो माधुरी जी के जीवन में भी लड्डू गोपाल उसी टाइम पे आए थे। इनकी शादी के बहुत साल हो गए थे और इनके बच्चे नहीं हो रहे थे। ये सारे सब कुछ, मतलब डॉक्टरी इलाज करवा चुकी, जो जहाँ के लिए बोलता था वहाँ जाने के लिए तैयार रहती, हर चीज़ करवा चुकी थी, लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा था और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ना तो इनको, ना तो इनके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी कई वर्ष हो गए थे और इनको बच्चे नहीं था। तो फिर किसी ने, ये देखो, जब भगवान की कृपा होती है ना तो हमारे जीवन में भी भगवान कृपा करते हैं, किसी न किसी का माध्यम बन जाता है। बस हो गया भगवान की, वो ये समझिए कि भगवान की ही वो कृपा होती है, भगवान के भेजे हुए ही वो दूत ही समझिए जो कि हमारे जीवन में आते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे जीवन में इतना, मतलब कि भूलने वाला पल नहीं होता। ऐसे ही हुआ माधुरी जी के साथ। माधुरी जी के जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो इनके परिवार में एक बहुत बुजुर्ग सी हैं, एक जो कि इनके ये कह लो कि इनके हस्बैंड की बुआ जी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और वो भी भगवान की सेवा करती हैं, वो भी लड्डू गोपाल को मानती हैं। जब एक बार ये अपनी बुआ के यहाँ गई थी, वही बुआ सास के यहाँ गई थी, तो उनसे ये दुख उनका देखा नहीं गया, क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होते ना, वो बहुत उसका दर्द कैसे बताऊँ, कि कैसे शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत तकलीफ होती है उस औरत को, उस माँ को जो बच्चे के लिए तरस रही होती है। तो वो उनका दर्द समझ गई थी। एक बार क्या हुआ, जब ये भगवान के पास, उनके बुआ के यहाँ बहुत सुंदर मंदिर था, क्योंकि बुआ सेवा करती थी और बुआ बस नहीं, फूफा जी भी उनके सेवा करते, तो बहुत अच्छा माहौल था, भक्तिमय माहौल था, पूरा परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ। और ये बात आप हकीकत समझ लीजिए कि जिस घर में लड्डू गोपाल का वास होता है, जिस घर में भगवान का वास होता है ना, उस घर में सुख समृद्धि सब कुछ होती हैं। सब, किसी
तरह की कोई कमी नहीं होती, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, सुख हो, सब उनके जीवन में होता है। ऐसे ही था इनकी बुआ के परिवार में, बहुत खुशियाँ थी, भगवान की बहुत कृपा थी उनके घर परिवार के ऊपर। और ऐसे ही नहीं था, उनका भी पहले बहुत संघर्षमय जीवन था। देखो, ये जो सुख है ना, ना तो कभी किसी के जीवन में सुख ही सुख होते हैं और ना तो कभी किसी के जीवन में दुख ही दुख होते हैं। ये दोनों समय समय के जैसे समय बदलता है ना, सुबह शाम, वैसी दिन और रात, वैसे ही ये सुख और दुख है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। तो इस चीज़ से ना घबराना भी नहीं चाहिए। बुआ की लाइफ भी पहले बहुत कठिनाइयों से, बहुत मुश्किलों से गुजरी थी, लेकिन बुआ ने भी जब से ये भगवान की सेवा स्वीकार की, जब से उनके घर भगवान आए, तब से उनके घर में उनके जीवन, ये समझिए कि जीवन ही बदल गया। तो वही सीख इन्होंने अब इनको दी, माधुरी जी को। उन्होंने कहा कि माधुरी, अगर तुम मेरी बात मानो, देखो तुमने सब कुछ कर लिया, कोई आराम नहीं लगा है तुमको, तुम एक काम कर लो। तो वो पूछती है कि बुआ मैं क्या करूँ, आप बताइए, जो कहेंगी आप मैं करूँगी। तो वो कहती हैं कि तू और कुछ मत कर, अब देख सब कुछ कर चुकी, बस मेरे कहने पे एक लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार कर ले। बस लड्डू गोपाल अपने घर में ले आ और उनकी सेवा कर और उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर। जब ये सुनती है माधुरी जी, उनको बड़ा अच्छा लगता है और है तो घर जाते ही साथ अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं और लड्डू गोपाल लेके आती हैं। लड्डू गोपाल लाती हैं और बहुत ही अच्छे से दिल से उनकी सेवा करने लगती हैं। जैसे कि बुआ ने बताया था कि उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा करना, वैसे ही वो सेवा करने लगती हैं। जो चीज़ नहीं जानती थी उन्होंने बुआ से पूछ लिया, इनकी सेवा के बारे में, इनकी भोग प्रसादी के बारे में से सब कुछ बुआ ने इनको समझा दिया था। अब माधुरी जी को सेवा करते-करते 1 साल भी नहीं हुए थे और मतलब उनको गुड न्यूज़ मिल गई थी, वो माँ बनने वाली थी। 1 साल के अंदर इतनी कृपा हुई और शादी के हो गए थे 7-8 साल। अब कोई ऐसा इलाज नहीं होगा जो कि उन्होंने करवाया नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो उन्होंने किया ना हो, बस बच्चे की खातिर। लेकिन कहीं कोई आराम नहीं और ये 1 साल के अंदर इनको इतनी खुश, पूरा परिवार इतना खुश कि शब्दों में नहीं बता सकते, इतनी खुश थे पूरा परिवार उनका। बहुत ही खुशी का माहौल हो गया था। कुछ दिन के बाद उनको बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने केशव रखा, भगवान कृष्ण के नाम पे। बहुत ही अच्छे से खुशियाँ उनके घर में छा गई, भगवान की असीम कृपा होने लगी। अब क्या होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि इनके घर में इनकी जो सासू माँ है, इनकी फ्रेंड जो थी वो आई हुई थी और वो बैठी, बहुत देर तक बैठी रही उनकी सास के साथ में। चाय नाश्ता सब कुछ हुआ। इसी बीच उन्होंने बताया कि उनकी जो बहू है ना, उनको भी 3-4 साल हो गए हैं और उनको भी कोई अभी तक बच्चा नहीं है। वो भी यही बताई कि सारी दवाइयाँ हो गई, सब कुछ, डॉक्टर भी कुछ भी नहीं बता रहे कि कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना तो लड़के को ना तो बहू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो इनको वही बात आ गई कि जैसे इनके साथ भी यही दिक्कत थी। तो ये बड़ी खुशी-खुशी जाती हैं और कहती हैं कि बताती हैं सारी बात कि आंटी जी मेरे भी बच्चे नहीं हो रहे थे, आपको जैसे पता है, लेकिन बुआ ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करी तो आपको पता है ये कितने वर्षों के बाद मेरा केशव हुआ है और है तो ये कोई और नहीं, ये लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही हुआ है। तो अगर आपकी भी बहू को नहीं हो रहा है ना, तो आप लड्डू गोपाल की उससे सेवा करवाइए। बहुत जल्दी आपको आपके घर में भी एक बच्चा होगा, वो उसके घर उसकी भी किलकारी गूंजेगी आपके घर परिवार में। बहुत खुशी-खुशी माधुरी बताती है उनसे। वो भी जो आंटी थीं, वो सेवा एवा लड्डू गोपाल की, भगवान की सेवा भक्ति से इतना वो नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि धार्मिक नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी, थोड़ी बहुत करती थी। लेकिन देखो, एक होता है कि भगवान घर में रखे हैं और एक होता है कि काम के उससे आदमी कर लिया, एक होता है भाव से करना। उनके अंदर कोई लड्डू गोपाल के प्रति भाव नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि इनकी बहू के बच्चा नहीं है, तो मैं इनकी बहू को लड्डू गोपाल गिफ्ट कर दूँ। और ये समझो कि ये संयोग था या क्या था कि कुछ दिन के बाद बहू का
जन्मदिन था। तो वो आंटी, क्योंकि इनकी सास और वो आंटी जो थी ना बहुत अच्छी फ्रेंड थी, आती जाती रहती, कभी इनकी सास चली जाए कभी वो आ जाए। तो उन्होंने बोला कि बेटा छोटी सी पार्टी टाइप का रखा है तो आप भी आना। ऐसे माधुरी को बुला ले, पूरे घर परिवार का ऐसे निमंत्रण था। ये भी गई। अब इनको वो होता है ना कि क्या दें गिफ्ट, तो इन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल से अच्छा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। उसके जीवन में भी जिसमें खुशियाँ आए, उसकी गोदी में भी बच्चा आए, सब यही सोच के यही भाव से बहुत खुश होके माधुरी जी जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, और उनके लिए भी एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेके आती हैं और बढ़िया अच्छे से गिफ्ट पैक कराती हैं और है तो लेके जाती हैं। और जन्मदिन का जब केक वेक कट रहा था, जब सब गिफ्ट दे रहे थे, इन्होंने भी उनको गिफ्ट दिया, गिफ्ट के तौर पे लड्डू गोपाल दिए। ये अभी उनको पता नहीं था लड्डू गोपाल है कि क्या है, सबने सब अपना अपना गिफ्ट दिया। अब दूसरे जब ये आ जाती हैं दूसरे दिन, वो उसको फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि सीमा नाम था उनको, पूछती हैं कि सीमा कैसा लगा गिफ्ट। जब ये पूछती हैं तो उनको जो उसने जो बोला था ना कि इनको सुन के अच्छा नहीं लगा, वो बोला ठीक है दीदी लेकिन मैं कहाँ सेवा करती हूँ। तो फिर उसने बताया कि देखो सेवा तो पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मैं भी तो लड्डू गोपाल की सेवा, जब से मैंने सेवा की है देखा तुमने कि 1 साल के अंदर मेरे जीवन में मेरा केशव आया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा करो, भाव से करो, उनको पुत्र के रूप में सेवा करो। भगवान ने चाहा तुम्हारी भी गोदी भरेगी, बहुत जल्दी भरेगी, बस तुम उनको भाव के साथ उनकी सेवा करना। लेकिन वो जो सीमा थी, वो भाव की बात कर रहे हो, वो भगवान की एक लोटा कभी जल भी नहीं चढ़ाती थी। उसने बोला ठीक है दीदी, एक जैसे आमतौर पे आदमी बात करता है, उसने बोल दिया ठीक है। इनको लगा कि हो सकता है मैंने बोला है तो भाई बच्चे के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सब जो कोई जो कुछ बता दे वो करने के लिए तैयार रहता है। तो ये तो फिर भगवान की सेवा है, इसके लिए कौन मना करेगा, ये तो आदमी वैसे भी भाव से करता है। लेकिन उनको कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं ना, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत अनुभूति कराते हैं, बहुत कृपा करते हैं। अंदर से हमें पता चलता है, कभी भी अगर हमारे लड्डू गोपाल दुखी हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, कुछ भी जैसे ये वैसे ही भाव हो जाता है। अगर हमने उनको पुत्र की भांति माना है, पुत्र के भाव में उनको माना है, तो उनके हर चीज़ का आभास हमें होता है। उसी तरीके से जैसे कि अगर कोई बच्चा हमसे दूर है और अगर वो परेशान है, तो हमें अंदर से पता चल जाता है कि आज हमारे बच्चे को कोई परेशानी है, हम तुरंत फ़ोन करते हैं और पता करते हैं, तो बिल्कुल सही में वही दिक्कत होती है। कुछ परेशान होता है, कुछ भी ऐसे ही दोनों का कनेक्शन हो जाता है। अब क्या हो रहा है, 1 महीने के बाद जब ये फ़ोन करती हैं उसको, फ़ोन नहीं करती, 1 महीने के बाद क्या होता है कि क्योंकि उसी कॉलोनी में ही रहती थी, लेकिन ये जो थी माधुरी जी, इनके पास एक तो टाइम नहीं रहता था, एक तो बच्चा, दूसरे से भगवान की सेवा, तो इतना उनके पास टाइम नहीं रहता था कि रोज़ कहीं आए कि कहीं जाए। लेकिन लड्डू गोपाल को देखने के उससे कि देखूं सीमा कैसे सेवा कर रही है, क्या है, कुछ गुड न्यूज़ है कि नहीं, ये बड़ी खुश होके उसके घर जाती हैं। जब वहाँ पे जाती हैं, ये अंदर से बड़ी खुश की जाके देखूंगी कैसे सेवा करती है। थोड़ी देर बैठी रही सीमा, ये माधुरी जी गई, नाश्ता चाय नाश्ता आया सब कुछ की, फिर बातों ही बातों में वो अंदर जाके गई जहाँ पे इनका मंदिर था। जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो देखती रह गई। क्या था कि वो जो उन्होंने जो गिफ्ट दिया था लड्डू गोपाल को, तो देखो लड्डू गोपाल को गिफ्ट आदमी जब स्टार्टिंग में देता है ना, तो ऐसे ही करके देता है, कोई ऐसे नहीं कि कपड़े पहना के या कि वैसे दे, कपड़े देते हैं लेकिन आदमी अलग से कपड़े दे देते हैं। लेकिन ये क्या थी सीमा जी, ये मंदिर में वहीं जहाँ पे इनके भगवान बैठे थे, जो गिफ्ट था गिफ्ट के ऊपर रखे थे, वो जो पैकेट था पैकेट के ऊपर रखे थे लड्डू गोपाल, वो भी निर्वस्त्र, मतलब निर्वस्त्र, कोई कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ ऐसे ही एक प्रतिमा के रूप में। कोई जब ये देखती हैं तो इनको तो बड़ा बुरा लगता है और पूछती हैं उनसे कि क्यों सीमा तुमने मैं जो लड्डू गोपाल दी थी उनकी सेवा नहीं कर रही हो क्या। वो कहती है कि देखो दीदी मेरे पास तो पहली बार टाइम ही नहीं है, और मैं कुछ दिन करके देखी भी, मुझे
मेरा मन ही नहीं कर रहा है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। जब ऐसे सुनती है तो वो बड़ी दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि जितने का मैंने लड्डू गोपाल तुमको दिया नहीं, उतने का पाप लगा। इसलिए आप कभी भी लड्डू गोपाल को किसी को भी दो, एक बार उनसे पूछ लो कि आप सेवा करोगी कि नहीं, उसका भाव है कि नहीं। जब तक वो आपसे मांगे ना कि मुझे भी, मांगे का मतलब कि वो अपनी इच्छा ना जाहिर करे कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना है या कि मेरा भी मन कर रहा है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, तब तक आप किसी को भी लड्डू गोपाल गिफ्ट के तौर पे मत दो। लेकिन इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने पूछा नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा करोगी कि नहीं। ये तो बड़े भाव से दे दी कि मेरे साथ जो दिक्कत थी, जो लड्डू गोपाल आने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, हो सकता है भगवान की कृपा हो, लेकिन कृपा तभी होती है जब हम उनको भाव से मानेंगे, जब हम भी उनको पुत्र के रूप में, एक मूर्ति के रूप में नहीं। और ये जो थी सीमा जी, ये उनको एक मूर्ति के रूप में ही मानती थी। तो कोई वस्त्र नहीं पहने, कुछ नहीं, ऐसी के ऐसी बैठे ठंड में ऐसे ठिठुर रहे थे। फिर क्या करती हैं, फिर वो सीमा से पूछती हैं कि सीमा तुम इनकी सेवा करोगी कि नहीं। तो वो कह देती है कि दीदी अगर आप ले जाना चाहो तो आप ले जा सकती हो, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है लड्डू गोपाल की से, मेरे अंदर से भाव ही नहीं आते हैं। जब ये कहती है तो वो खुशी खुशी ले आती हैं लड्डू गोपाल को और अपने घर में सेवा करने लगती, क्योंकि इनके घर में तो पहले ही से लड्डू गोपाल थे। तो ये होता है, अगर लड्डू गोपाल की हमने किसी को दिया है और वो सेवा नहीं कर रहे ना, तो आपको भी उसका पाप लगेगा। इसलिए कभी भी आप किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट में दें, एक बार पूछ लें कि उसके घर में सेवा होगी या नहीं होगी, नहीं तो कभी आप नहीं दें। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत दयालु हैं, वो सब समझते हैं, इसमें माधुरी की कोई गलती नहीं थी। वो खुशी खुशी आ जाते हैं उसके साथ, और यहाँ पे लड्डू गोपाल की, दोनों की, माधुरी बहुत ही अच्छे से सेवा करने लगती है, बहुत ही भाव से। भगवान की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि इतनी बढ़ती रहती है, इतनी, मतलब जब से लड्डू गोपाल आए थे तब से उसके जीवन एकदम से बिल्कुल बदल गया था। बहुत ही खुशियाँ थी, बहुत ही सुख समृद्धि थी। और जहाँ हमारे भगवान का, लड्डू गोपाल का वास होता है ना, वहाँ कृपा की तो पूछो नहीं कि कितनी कृपा बरसाते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।